वेलकम इन भीम 99 स्टडी। विद्यार्थियों, आज हम आपको कक्षा 10 का अध्याय 4 कार्बनिक यौगिक पढ़ाएंगे। तो इसमें हम आपको आईपीएससी नामकरण सिखा रहे हैं, एल्डिहाइडों का नामकरण। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड समूह को हम लोग पहचानते हैं CHO। अगर लास्ट में CHO लगा होगा तो हम कहेंगे कि एल्डिहाइड समूह है। इसको हम ऐसे भी पहचान सकते हैं C डबल बांड O सिंगल बांड H और इधर एक बंद लगा रहता है, तो इसे हम लोग कहेंगे एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइडों का नामकरण करने के लिए एल्केन के अंत में एल जोड़ देते हैं, तो एल्केन प्लस एल बराबर एल्केन एल, और इस प्रकार एल्डिहाइडों का नामकरण हो जाता है। जैसे HCHO, तो इसमें कार्बन की संख्या गिनेंगे पहले कि एक है कार्बन की संख्या, और अगर कार्बन की संख्या एक है तो इसका नाम हो जाता है मेथ, और मेथ में एल जोड़ेंगे तो मेथेनेल। मेथेन में एल जोड़ेंगे तो मेथेनेल। इसी प्रकार CH3 CH2 COO या CHO, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनेल। 1 2 3 कार्बन की संख्या 3 है, अतः इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनेल। और इसी तरह से और यौगिकों का नाम लिखे हैं CH3 CHO, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कार्बन की संख्या 2, 1 और 2, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनेल। और यौगिक ले लेते हैं CH3 CH2 CHO, तो इसका नाम, कार्बन पहले गिनते हैं हम लोग, इधर से कार्बन का अंकन इधर से करते हैं और गिनते हैं 1 2 3 4, तो कार्बन की संख्या 4 है और कार्बन की संख्या 4 होता है, तो इसका नाम होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन में इसके लिए एल जोड़ देंगे तो ब्यूटेनेल। और इस प्रकार हम लोग एल्डिहाइडों का नामकरण कर सकते हैं। एल्डिहाइडों में स्थान समवयवता नहीं पाई जाती है, स्थान समवयवता नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि CHO का स्थान हमेशा 1 नंबर रहता है, इधर से या हमेशा जब भी रहेगा 1 नंबर ही रहेगा CHO, तो इसलिए इसमें स्थान समवयवता नहीं पाई जाती है। तो कुछ अन्य यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं या अन्य यौगिकों का नामकरण सीखते हैं। जैसे एक यौगिक है CH3 CH2 CH3 CHO। अब इसका नामकरण करना है, तो इसका नाम लिखने के लिए अब देखते हैं हम लोग कि कार्बन ये CH3 एक नीचे भी लग गया है, तो हम लोग नामकरण करने के लिए इधर से कार्बन का अंकन करते हैं 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे मेथिल लगा है, ये इसको मेथिल कहते हैं। CH3 जो लगा है ना, इसको बोलते हैं मेथिल। तो 2 नंबर पे मेथिल लगा है, तो इसका मेथिल ब्यूटेनेल। और अन्य यौगिक लिखें CH3 CH2 CH OH CHO, तो इसका नाम, तो सबसे पहले ये पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखते हैं 2 हाइड्रोक्सी 3 4, तो ब्यूट हो गया ब्यूटेनेल। अब हम आपको बताएंगे अगला कार्बनिक यौगिक का नामकरण। अब हम आपको कीटोन समूह के बारे में बताएंगे। कीटोन समूह में C डबल बांड O होता है।
आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, तो ये होता है कीटोन समूह। कीटोन समूह का नाम लिखने के लिए एल्केन के नाम में ओन जोड़ देते हैं, तो एल्केन प्लस ओन बराबर हो जाएगा एल्केनोन, एल्केनोन हो जाएगा। तो कुछ यौगिकों का नाम लिखते हैं, जैसे CH3 सी डबल बॉन्ड O CH3। अब इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम लिखने के लिए कार्बन का अंकन सर्वप्रथम उस सिरे से करते हैं जिधर कि इसको कम नंबर पड़ जाए डबल बॉन्ड O को, सी डबल बॉन्ड O को। तो इधर से गिने 1 2 3, इधर से भी गिनेंगे तो वही सेम नंबर 2 नंबर पे डबल बॉन्ड O लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन और 2 नंबर पे ओन लगाए तो 2 ओन, प्रोपेन 2 ओन, इसके लिए ओन लिखेंगे। तो अगला यौगिक CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड O CH3। अब इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम हो जाएगा, इधर से कार्बन का गिनती इधर से करते हैं 1 2 3 4, और इधर से गिने 1 2 3 4, तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि इधर 3 नंबर पे वो आ रहा है, डबल बॉन्ड O 3 नंबर पे, इधर से 2 ही नंबर पे एक क्रियात्मक समूह आ जा रहा है। तो इसका नाम लिख देते हैं, कार्बन 4 है तो कार्बन 4 के लिए ब्यूटेन, और 2 नंबर पे ओन लगाए तो ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन, या इसको लिख सकते हैं 2 ब्यूटेनोन, 2 ब्यूटेनोन। अगला यौगिक CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब इसका नाम लिखना होगा, तो इसका नाम हो जाएगा, इधर से कार्बन 1 2 3 3 नंबर पे इधर से भी, इधर 1 2 3 3 नंबर इधर से भी, तो इसे हम किधरों से लिख सकते हैं गिनती करके। अब कार्बन की संख्या देख रहे हैं कि ये 5 हो जा रहा है, तो 5 हो जा रहा है, तो पेंट, और 3 नंबर पे ओन O लगा है डबल बॉन्ड O, तो पेंट 3 ओन, पेंट 3 ओन इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग कीटोन समूहों का नामकरण कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल में सी डबल O सिंगल बॉन्ड COOH लगा रहता है, तो इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें जो क्रियात्मक समूह होता है COOH रहता है, तो हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कार्बोक्सिलिक अम्लों का नाम लिखने के लिए एल्केन के नाम में ओइक अम्ल जोड़ देते हैं, एल्केन के नाम में ओइक अम्ल जोड़ देते हैं। तो जब एल्केन के नाम में ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा एल्केनोइक अम्ल, एल्केनोइक अम्ल, एल्केनोइक अम्ल। तो इसका प्रथम सदस्य जो होगा HCOOH। अब इसका नाम लिखना है, तो कार्बन की संख्या ही केवल गिनेंगे, कार्बन की संख्या, तो देख रहे हैं कार्बन की संख्या 1 है, तो मेथेन, और मेथेन में ओइक अम्ल जोड़ देंगे तो मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। इसी तरह से जोड़ दें CH3 COOH, तो कार्बन की संख्या देख रहे हैं कि 2 है, तो कार्बन की संख्या 2 है, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन, और एथेन में ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। अगला यौगिक CH3 CH2 COOH, तो इसमें भी कार्बन की संख्या देखते हैं 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। अब हम आपसे कहेंगे कि चलो ब्यूटेनोइक अम्ल का फार्मूला लिखो, तो ब्यूटेनोइक अम्ल का फार्मूला देखिए कैसे लिखते हैं, ब्यूटेनोइक अम्ल,
ब्यूटेनोइक अम्ल। तो ब्यूटेनोइक अम्ल का फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले तो कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4। तो कार्बन की संख्या 4 लिख लें, 4 कार्बन हो गया। अब ओइक अम्ल के लिए COOH लास्ट में, और कम से कम एक एक बंध से तो जोड़ना ही है इन्हें, हो गया। अब हाइड्रोजन द्वारा इस कार्बन की संयोजकता 4 पूरा करनी होती है। तो यहाँ पे एक बंध हो गया तो CH3 लिख दें तो हो गया कार्बन का 4, 3 हाइड्रोजन और एक बंध हो गया। इसी प्रकार इस कार्बन की संयोजकता पूरी करनी है, 4 पूरी करनी होती है, तो एक और एक इधर 2 बंध हो गया। तो यहाँ पे अगर H2 लगा दें तो हो गया 4, 2 हाइड्रोजन और एक बंद हो गया, तो 4 हो गया। इसी तरह से इसका देखना होगा तो 2 बंद हो गया और H2 लगा दें तो 4 हो गया। और इसका C डबल बाड, यहाँ पे O जो है ना डबल बाड होता है, C डबल बाड O H होता है, ऐसे होता है C डबल बाड O, ये COH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐसे होता है संरचना इसकी। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल। अब पेंटेनोइक अम्ल का फार्मूला लिखना होगा। पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल। तो पेंटेनोइक अम्ल का फार्मूला लिखने के लिए 5 कार्बन कर लें, 1 2 3 4 5 हो गया। अब COOH कर दें लास्ट में, और इधर संयोजकता पूरा करते थे, इसकी 4 एक एक बंध से जोड़ देते हैं। इसमें एक एक बंध से कार्बन को जोड़ देते हैं। अब इसकी संयोजकता पूरा करनी होती है 4, तो एक बंध से हो गया और 3 हाइड्रोजन से 4 हो गया। इसका 2 बंध हो गया और 2 हाइड्रोजन लगा दिए, इसका 2 बंध हो गया और 2 हाइड्रोजन लगा दिए, इसमें भी 2 बंध है और 2 हाइड्रोजन लगा दिए। इस प्रकार से सभी कार्बन की संयोजकताएं पूर्ण हो जाती हैं और ये पेंटेनोइक अम्ल का फार्मूला तैयार हो जाता है। अगला है एमिनो समूह। अब है अगला जो है हम लोग पढ़ेंगे एमिनो समूह। एमिनो समूह में NH2 लगा होता है, सिंगल बॉन्ड NH2 लगा होगा जिसमें, उसे कहेंगे एमिनो समूह। तो इसका एमिनो का नाम लिखने के लिए एल्केन के नाम के अंत में एमीन जोड़ देते हैं। एल्केन प्लस एमीन, एल्केन प्लस एमीन बराबर एल्केनामीन, एल्केनेमीन। एल्केन प्लस एमीन बराबर एल्केनेमीन होता है। जैसे मान लीजिए कि इसको लिखें CH3NH2। अब इसका नाम लिखना होगा कि क्या नाम है, तो कार्बन की संख्या 1 और ये एमीन, तो कार्बन की संख्या 1 के लिए मेथेन, और मेथेन में एमीन जोड़ेंगे तो मेथेनेमीन, मेथेनेमीन। अब एथेनेमीन का आप नाम लिखें, एथेनेमीन का फार्मूला लिखिए। कैसे होता है एथेनेमीन का फार्मूला, तो इसको लिखने के लिए देखिए मैं सिखाता हूँ आपको। आप एथेन में पहले तो 2 कार्बन होगा, कर दिए, और एमीन लगा दिए NH2। अब संयोजकता पूरा करना है कार्बन की, तो यहाँ पे एक बंद है तो 3 हाइड्रोजन लगा दें, यहाँ पे एक 2 बंद हो गया तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दें, और इस तरह से हो जाएगा एथेनामीन, एथेनेमीन। अब कह दें कि 2 प्रोपेनामीन, 2 प्रोपेनेमीन। तो इसके लिए प्रोपेन के लिए 3 कार्बन होता है, कार्बन 3 डाल दिए, एक एक बंध से जोड़ भी दिए, क्योंकि कार्बन को कम से कम एक बंध से तो जोड़ना ही पड़ता है। तो प्रोपेन हो गया।
और 2 नंबर पे लगाना है एमीन, ये जो NH2 है ना 2 नंबर पे लगाना है NH2। अब संयोजकता पूरा कर दें कार्बन का तो हो जाएगा प्रोपेनामीन। यहाँ पे एक बंद है 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए, इधर भी एक बंद है 3 हाइड्रोजन, इधर 1 2 3 गो बंद है 1 हाइड्रोजन लगा दीजिए। अभी प्रोपेनामीन का फार्मूला 2 प्रोपेनामीन का फार्मूला हो गया। इसी तरह से अगर हम लिखें 2 पेंटेन एमीन, 2 पेंटेनामीन, तो पेंटेन के लिए 5 कार्बन कर लें और 2 नंबर पे किधर हो NH2 जोड़ दीजिए किसी भी साइड पे, NH2 2 नंबर पे, और अब कार्बन को एक एक बंदों से जोड़ देते हैं। फिर हाइड्रोजन संयोजकता पूरा करते हैं 4, इसका कार्बन का था 3 हाइड्रोजन और 1 बंद, 1 2 3 बंद हो गया तो 1 हाइड्रोजन, 1 2 बंद हो गया तो 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 बंद हो गया तो 2 हाइड्रोजन, 1 बंद हो गया तो 3 हाइड्रोजन। और इस प्रकार से सभी कार्बन की संयोजकता 4 पूर्ण हो जाती है और इसका नाम हो जाएगा 2 पेंटेनेमीन, 2 पेंटेनेमीन या पेंट 2 एमीन, पेंट 2 एमीन, इस तरह से नाम इसका हो सकता है। अब इसी में एमीन की संख्या 2 आ जाए तो अब क्या करेंगे, 1 या 2 से अधिक आ जाए तो, जैसे CH3 CH2 CH NH2 सिंगल बॉन्ड CH NH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका नाम लिखना है तो इसका नाम लिखने के लिए सर्वप्रथम कार्बन का अंकन करें कि किधर से कार्बन को गिनेंगे, तो गिनते कार्बन को 1 2 3 4 5। अब इधर से देख रहे हैं तो 3 नंबर पे एक एमीन 3 नंबर पे और दूसरा एमीन 4 नंबर पे आता है। नीचे से गिनते हैं 1 2 3 4 5, इधर देखिए 2 नंबर और ये वाला 3 नंबर, तो ये वाला गिनना आसान होगा, ये वाला मतलब नज़दीक जिधर से पड़ेगा एमीन उधर से सही होगा और ये वाला गलत हो जाएगा ऊपर से गिनना, तो ये वाला मिटा देते हैं। अब इसका नाम लिखना है तो 2 और 3 नंबर पे एमीन लगा है ना, और कार्बन के लिए कैटे हो गए कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंट, और क नंबर पे 2 और 3 नंबर पे तो 2 का वहाँ 3 और 2 है ना तो लिखेंगे डाई एमीन, 2 का वहाँ 3 डाई एमीन, पेंट 2 का वहाँ 3 डाई एमीन। और इस तरह से हम लोग एमीनो समूह का भी नामकरण कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग हाइलोजन समूह, हाइलोजन समूह। तो हाइलोजन समूह को यक्स से प्रदर्शित करते हैं, इसकी संयोजकता 1 होती है और यक्स बराबर हो जाता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब इसका नामकरण लिखने के लिए इसका नामकरण लिखने के लिए किसी भी एल्केन से पहले हाइलो लगा देते हैं, यानी कि क्लोरोब्रोमो आइडो, हाइलो एल्केन, हाइलो प्लस एल्केन लिखते हैं इसका नामकरण। जैसे CH3Cl, अब इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, मतलब क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आइडो लिखते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोमेथेन, 1 क्लोरोमेथेन।